हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के जियोग्राफी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी क्लास ट्वेल्थ में हैं और 3 फरवरी का आपका एग्जाम है ज्योग्राफी का, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं। और आज का दिया हुआ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे है 2 नंबर, इसमें कर रहा है नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रिफिथ ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 3 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रहन सहन की निम्न दशाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे है 4 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाटविया। आगे है 5 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी, महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है 6 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रोपण फसल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोको। आगे दिया हुआ है 7 नंबर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन बेसिन। आगे है 8 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कृषि कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नमक। आगे है 8 नंबर, इसमें 9 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलाप में किस में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा क्रियाकलाप। आगे है 10 नंबर, इसमें कह रहा है कि बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे है 11 नंबर, इसमें कह रहा है कि बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तरल पेट्रोलियम गैस को। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा, एलपीजी। आगे दिया हुआ है स्वेज नहर जोड़ती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है, आगे इसमें इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्रियाकलाप। आगे है इसमें कह रहा है कि किस प्रकार के बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेखीय प्रतिरूप। आगे है इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अदीस अबाबा। आगे है 16 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सांस्कृतिक नगर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेरूसलम। आगे है इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एथेंस। आगे है इसमें कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, डी होगा, सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे है 19 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिक्ट। आगे है इसमें कह रहा है 20 नंबर, कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे है 21 नंबर, इसमें कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का परसेंट कितना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 74.04%। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे है 22 नंबर, इसमें कथी कर रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। अब देखिए आगे दिया हुआ है 23 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। आगे है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, माही बेसिन। आगे दिया हुआ है 25 नंबर, इसमें कथी कर रहा है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगरौली झारखंड में नहीं है।
आगे हैं 26 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूरब की ओर प्रवाहित हो नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तापी नदी। आगे हैं, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किस में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। आगे है 28 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र मुख्य अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में है। नरोरा कहाँ पे है, तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है 29 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पूरब मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर। आगे हैं 30 नंबर, इसमें कथी कर रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किस में विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में है। आगे हैं, इसमें कह रहा है कि 31 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे है 32 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किस में जवाहरलाल समुद्री पतन अवस्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश से आए थे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि उद्योग, मोटर वाहन और लाउड स्पीकर, इनमें से सभी इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो समझे, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।